देखें, अगर बड़ा भाई के नाम से संपत्ति है ना, तो छोटा भाई आसानी से अपना जो हिस्सा है वो निकाल लेगा। लेकिन कैसे, है ना, ये कैसे निकाला जाता है हम आपको बता देते हैं कि देखिए, बड़ा भाई जो है तो वो घर का गार्जियन है। तो उस केस में क्या होता है कि जब परिवार जो है वो ज्वाइंट है, परिवार जो है ज्वाइंट है। अब बड़ा भाई मान लेते हैं कि ज्वाइंट परिवार में बिना बंटवारा के अगर अपने नाम से संपत्ति को खरीदता है, या मान लेते हैं पिता ही उनके नाम से संपत्ति खरीदे, या किसी कारणवश पूरा दस्तावेज ही उनके नाम से हो गया, उस केस में छोटा का हक वहां पे होगा। मतलब बड़ा भाई अगर अपने नाम से संपत्ति को खरीदेंगे ना, तो छोटा का भी हक होगा। लेकिन कैसे होगा छोटा का हक? बड़ा भाई अगर अपनी पैसे से, अपनी कमाई से वो संपत्ति खरीदे हैं तो छोट में साबित नहीं हो पाएगा। छोटा हक के लिए वहां पे याचिका तो दायर कर पाएगा, लेकिन बड़ा भाई मान लेते सर्विस कर रहा, तो अपनी सर्विस से, अपनी नौकरी से, तो उनके पास भी प्रमाण है, प्रूफ है कि उन्होंने अपनी कमाई से संपत्ति को खरीदा है, तो उस केस में छोटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब संपत्ति पैतृक है और पैतृक संपत्ति का आप देख रेख कर रहे हैं, उस देख रेख से आप क्या किए, उस कमाई से अपने नाम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उस केस में जब परिवार में बंटवारा होगा तो आपके नाम से जो संपत्ति खरीदा गया है उसका भी हक छोटे को मिलेगा। ऐसा ही कुछ सवाल है, चलिए पहले सवाल देखते हैं और इसको समझते हैं। सवाल है कि सर, मेरे जो है बड़े पापा ने दादाजी के जमीन जो पैतृक संपत्ति थे बेच दी। 20 साल पहले मेरे पिताजी की जो यहाँ पे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको बिना पूछे बेच दी। अब मैं क्या जो है कार्रवाई कर सकते हैं? जमीन बेच के जो भी पैसा आया वह जो है बड़े पापा ने उसी की दादाजी अभी नहीं है। देखिए, जो भी बेच के क्या बड़े पापा रखे या जो किए उससे मतलब नहीं है। अगर बड़े पापा के द्वारा संपत्ति को बेचा गया, यहाँ पे तो बेचा गया, हम क्या बोले, अगर वो बेच के खरीद भी लेते अपने नाम से संपत्ति तो भी आपका हिस्सा होता। अभी अगर वो बेचे हैं ना, तो वो अपना हिस्सा बेचे हैं, ठीक है, वो अपना हिस्सा बेचे हैं। लेकिन जो बिक्री हुआ है, मान लेते संपत्ति को बेच दिए, अब वो बिक्री जो हुआ उसको अगर बिक्री में दादाजी ही रजिस्ट्री कर दिए होंगे। यहाँ पे होता है कि चलो दादाजी जीवित भी होंगे आपके, तो अगर बड़े पापा बेचे हैं तो दादा के द्वारा अगर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, वो नो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर दादा ही उस संपत्ति को रजिस्ट्री किए होंगे तब फिर वो बिक्री दादा के द्वारा किया गया हो गया, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बड़े पापा बेचे हैं तो उसमें वो उस संपत्ति में भी अगर आप चाहेंगे 50 लेना तो भी ले सकते हैं, या उसके अलावा, उस संपत्ति के अलावा अगर अपना हिस्सा कहीं और लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। सवाल है कि मेरे दादाजी ने एक जो है खरीद के वाला जमीन ली 1936 में 150 रुपये में, रसीद 1976 तक कटा हुआ है, लेकिन नया सर्वे में किसी और के नाम से खतियान बन गया है। टाइटल सूट चल रहा है और यहाँ पे जजमेंट मेरे जो है पक्ष में होता है, तो क्या खतियान में मेरे पापा जी का नाम से सुधार होकर बन सकता है? नहीं, 100% आपका जजमेंट भी होगा और खतियान में बिल्कुल सर्वे में सुधार हो जाएगा, है ना, जो हो जाएगा कि जो यहाँ पे खतियान दूसरे के नाम से बना गया उसमें उसको सुधार किया जाए। वहाँ पे वो न्यायालय इसी के लिए है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के बाद अगर उसकी पुष्टि होती है तो फिर वहाँ पे आदेश दे दिया जाएगा, मतलब वो गड़बड़ी है सर्वे अधिकारी की, तो वो आपका सुधार होके खतियान में जो है नाम बिल्कुल चढ़ जाएगा। सवाल है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, लगभग 50-60 पहले 2 कट्ठा का प्लॉट विपक्षी पार्टी के दादा ने बेचा है, तो क्या मेरे दादा का हिस्सा कैसे मिलेगा? जिनसे खरीदा वो अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं कराया। देखिए, दाखिल खारिज अगर नहीं कराया है तो अभी वर्तमान में तो आप ही का नाम जो है चल रहा है ना, तो आप चाहेंगे तो आप तीसरे पार्टी को बेच भी सकते हैं, है ना। आप दूसरा पार्टी एक वो हो गया जो कि पहले खरीद चुका है।
ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखें ऐसा करना भी बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर वो बेच चुके हैं उस संपत्ति को, आज भी आप दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कहे कि जो वो 2 कट्ठा जमीन बेचे हैं उसके एवज में या तो आपको हिस्सा मिलेगा, कि वो जो बेचे हैं वो जो दादाजी होंगे वो बेचे होंगे, तो वो अपना हिस्सा बेचे होंगे, है ना। आपका हिस्सा उससे कहीं माइनस नहीं होने वाला। अगर उसी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा चाहिए तो जो भी वो संपत्ति है, मान लेते हैं वो 2 कट्ठे की संपत्ति है, तो 2 कट्ठा में अगर आपका किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है तो आपका जितना भी हिस्सा बनता होगा वो, अगर आपका भी हिस्सा बेच दिए हैं तो वो हिस्सा आपको उतना जो है पार्ट, यानी पार्ट बाय पार्ट भी डीड को कैंसिल किया जाता है। ऐसा रिलीफ एक्ट में प्रावधान है कि डीड जो है वो पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल किया जाता है। आप हमारे रजिस्ट्री संबंधित जो भी वीडियो है आप जाके उसको देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि हम बताए हुए हैं कि कैसे रजिस्ट्री का जो है पार्ट बाय पार्ट, और कैसे उससे संबंधित पैसा जो भी है सारा प्रोसेस उसमें हम बताए हुए हैं। सवाल है कि हेलो सर, मेरी एक जमीन है जो मेरे जो है अपनी दादी के यहाँ पे बहन से दान पत्र लिया है, बट मेरी दादी की बहन ने 2007 में उस जमीन को किसी व्यक्ति की थी जिसकी जो है यानी लिमिट 3 ईयर की थी एग्रीमेंट, बट उस व्यक्ति ने 2013 में एक केस कर दिया था मेरी दादी के बहन की वो जमीन हमको सेल ना कर रही है, और फिर उसके बाद मेरी दादी की बहन ने मुझे 2021 में जो है दान पत्र दे दिया और मेरे दाखिल खारिज भी हो गया है। फिर जिसने मेरी दादी से बहन से एग्रीमेंट कराया था उसने मेरे पर 420 का नहीं। देखिए बिल्कुल ये चीज अगर यहाँ पे अगर एग्रीमेंट कराया हुआ है, देखिए एग्रीमेंट अगर हो गया है उस व्यक्ति का, तो एग्रीमेंट अगर वो फुलफिल भी हो गया सारा कुछ, कि एग्रीमेंट का भी प्रोसेस होता है, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ टाइम से तो वो ऐसे ही वो एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एग्रीमेंट के तहत जो भी बात है, मान लेते वो खरीद के लिए ही एग्रीमेंट कराया हुआ है, लेकिन उसमें जैसे पैसे देने का है सारा कुछ प्रक्रिया अगर मेंशन है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उस केस में वो तो मान्य होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद जो यहाँ पे जो संपत्ति का मालिक है और वो लास्ट में जो भी किया वही मान्य होगा। तो आप मुकदमा अगर कर दिया है तो आपको फेस करना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि आप अगर सही हैं वहां पे फेस करेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सवाल है कि एक पिता के 2 बेटे हैं, छोटा बेटा बाहर कंपनी में गवर्नमेंट जॉब करता है और उसने कम से कम 20 लाख रुपए कमा ली। अब बड़ा बेटा कुछ काम नहीं करता, तो उसने बोला कि तुम 10 लाख जो है 50% रुपये मुझे नहीं दोगे तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे में से मैं तुम्हें पिताजी के बनाए हुए मकान नहीं दूंगा, जबकि दोनों एक ही घर में रहते हैं। अभी ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए जो भी है, जो कमाया है वो उसकी अपनी संपत्ति है ना, तो किसी के कहने से वो कुछ नहीं होने वाला है। आप जो कमाए, आप मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आपने जो भी पैसा कमाया वो आपकी निजी संपत्ति है और आपका वो सेल्फ एक्वायर मतलब समझ सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हो गया या यहाँ पे जो भी आपने पैसा कमाया हो गया, तो सब आपका सेल्फ है, उस पे किसी दूसरे का भी अधिकार नहीं है। मगर आपके जो वंशज होंगे ना उसका भी अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप जीवित हैं, तो वो तो भाई है। तो कहने को मान लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे आप जो है पिता का अगर संपत्ति है तो हाँ, पिता अगर नहीं चाहेंगे, पिता का भी मकान कमाया हुआ है तब तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं पिता भी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है तब बिल्कुल आप हक ले सकते हैं, भाई के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहेंगे तो उस पर पार्टीशन सूट कर देंगे, सिविल सूट यहाँ पे सिविल न्यायालय में। सवाल मेरा क्वेश्चन है कि पति की संपत्ति स्वयं और पैतृक संपत्ति पत्नी का कितना अधिकार होता है? क्या पति का हिस्सा दिए बिना अपने पुत्रों को दान दे सकता है? पत्नी को पुत्र द्वारा उसके जो मैके से घर से बाहर निकालने का अधिकार है, और पिता द्वारा जब उसकी मां और उसके पैतृक संपत्ति
संपत्ति रही हो पीछे चले द्वारा पति अपने नाम करा ले, अपने पुत्रों को दान दे दे, पत्नी जो है कैंसिलेशन का मुकदमा दर्ज कर दे, तो क्या पत्नी अपनी मां के द्वारा दी गई संपत्ति, हाँ पत्नी अपनी मां के द्वारा दी गई संपत्ति को वापस जो है बिल्कुल पा सकती है अगर गलत तरीके से पति जो है अपने नाम पे करा लिया है और बाद में शिकायत जो है यानी पत्नी करती है तो बिल्कुल पत्नी निकाल सकती है। रही बात पति के संपत्ति, अगर पति का अपना संपत्ति है मतलब पति का अपना जो निजी मतलब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो पत्नी का उस पे किसी प्रकार का दावा नहीं होगा। देखें इसी पत्नी को मान लेते तलाक दे दे, घर से निकाल दे, तो आज हमारे देश में जो कानून है उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो 2005 में संशोधन किया गया, उसमें क्या किया गया कि जो बेटी है उसको फिर पिता के संपत्ति में अधिकार दे दिया गया कि मान लेते हैं कि आपको घर से निकाल दिया जाता है, कोई समस्या होता है तो आप स्वतंत्र हैं, अपना पिता के संपत्ति में भी हिस्सा ले सकते हैं और वहां जाके रह सकते हैं। सवाल है कि सर मेरी संपत्ति यूपी में है और मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे पापा मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल हिस्सा देंगे और आपकी शादी भी जल्द होगी और ये संपत्ति भी हमारी जो है पैतृक संपत्ति है। देखिए पैतृक संपत्ति है तो उसमें पिता खुद हिस्सेदार है तो इसलिए वहां पे पिता कुछ, हाँ पिता का अपना अगर कमाया हुआ संपत्ति है वो पिता नहीं दे तो फिर दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये तो पैतृक संपत्ति है। जितना हिस्सा आपका उतना ही हिस्सा आपके पिता का, उतना ही हिस्सा आपके भाई का, सबका हिस्सा होगा। तो मुझे कैसे मिलेगा? अगर पैतृक संपत्ति है तो खतियान को निकालिए, वंशावली बनाइए और आपको पार्टीशन सूट कर दीजिए, बंटवारा सूट कर दीजिए पिता के ऊपर, तो पिता का जो भी हिस्सा होगा वो अपनी संपत्ति लेंगे अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो अगर पैतृक संपत्ति है तो आपका जो भी हिस्सा है वो आपको मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।